नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर बीएड अर्हता रखते हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे संबंधित है। यानी बीएड जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई कर चुके हैं, करने के उपरांत प्राथमिक शिक्षक बहाली में इच्छा रखते हैं कि मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत रहूँगा, निकट भविष्य में जो भी बहालियाँ आएंगी उसमें मैं बैठने की योग्यता रखता हूँ। तो इन सारी बातों पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसकी सुनवाई आपने देखी ही थी। किस तरीके से बीएड को प्राथमिक शिक्षक बहाली से बाहर किया गया, यानी 1 to 5 से उन्हें डिसक्वालीफाई करते हुए कहा गया कि आप 6 to 8 और बाकी हायर क्लासेस के लिए बेहतर हैं, 1 to 5 के लिए डीएलएड बेस्ट है। उसी का चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, जिसकी सुनवाई 12 जनवरी 2023 को संपन्न कर ली गई। और जैसा कि कोर्ट का नियम है कि 90 दिन के भीतर कभी भी आदेश पारित की जा सकती है, तो उस तरीके से हम अगर बात करें तो 12 अप्रैल एक लास्ट डेट बचता है। उससे पहले ही उम्मीद रखी जा सकती है कि इसका जो भी डिसीज़न हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ जाए। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य होता है, जहां कई राज्य में बीएड को शामिल कर परीक्षा में बैठने का डिसीज़न है उसे लिया जाता है। तो इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीज़न लिया जाता है कि नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने नहीं निकल के आता है तब तक सीटेट में जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, यूँ कहें तो 1 to 5 के लिए जितने लोग अप्लाई किए थे, बीएड करने के बाद जो अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए अप्लाई किए थे, अगर उनका रिज़ल्ट बन गया है तो उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक इस मैटर को, यानी कहने का मतलब है आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच में यह मैटर लिया गया है और जो हमारे याचिकाकर्ता हमारे प्रतीक मिश्रा जी हैं, प्रतीक मिश्रा जी एवं अन्य जितने भी साथी हैं, वह सारे साथी ने इस पर एक याचिका दिया था और इस याचिका की सुनवाई में यह फैसला लिया गया कि बीएड के जितने भी अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए सीटेट दिए हैं, सबका रिजल्ट स्टे कर दिया जाए, किसी को भी रिजल्ट नहीं दिया जाए। तो मेरे साथियों, ये बहुत ही बड़ा झटका है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि रिजल्ट मुश्किल से 10 से 15 अप्रैल तक आने की संभावना थी। लेकिन अब रिज़ल्ट पर स्टे लगने की वजह से 1 to 5 में जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए मुश्किल और बढ़ गई। अब वेट करना ही एक विकल्प है। इंतज़ार कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। अगर आपके पक्ष में रहा तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा आगे की बहाली के लिए। अगर आपके विपक्ष में रहा तो मेरे साथियों बहुत बड़ा झटका होगा आपके लिए। तो मेरे साथियों, मैं यही कहूँगा कि अभी स्थिति बहुत ही पैनिक बन चुकी है। धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्द आपके समक्ष इसका डिसीज़न भी आने वाला है। इसी बीच में बिहार में तमाम बहालियाँ भी चालू होने वाली है। ये भी एक मूल कारण था बिहार में नियमावली ना आने का, सुप्रीम कोर्ट का रिज़ल्ट, कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीज़न देता है, क्या बीएड को 1 to 5 में अलाउ करता है या नहीं। ये भी एक डिसीज़न माना जा रहा है कि हाँ, इस वजह से भी नियमावली में देर हो रही है। हो भी सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। चूँकि मामला कोर्ट का है तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि बार बार मैं नियमावली में छेड़छाड़ करूँ, तो इसके लिए भी एक संभावना है। और भी अन्य संभावना राजनीतिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसे प्लेलिस्ट से वॉच कर लीजिए, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूँगा। यही छोटे से अपडेट के साथ मैं फिर से विदा लेता हूं। अगर कोई खास अपडेट आती है तो मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ। जय हिंद।